साथियों नमस्कार। आप सब विद्यार्थीगण इस आधार सीरीज को बहुत ही प्रेम दे रहे हैं। आनंद आ रहा है इस क्लास को देखकर। शानदार कार्य आप सबके लिए मात्र 10 मिनट के लिए जो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्य बहुत ही आगे चलकर हमारे लिए वैल्यूबल रहने वाला है। आपको साथियों मज़ा आ जाएगा आज की क्लास के अंदर। और आज की क्लास हमारी चित्रकला से संबंधित है। हमारी राजस्थान की चित्रकला ऐसा एक टॉपिक जो कोई भी आप मुख्य एग्जाम तक पहुंचते हो, बड़े एग्जाम में पहुंचते हो, तो चित्रकला से संबंधित कोई ना कोई सामान्य या नॉर्मल क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो साथियों टेंशन लेने की बात कहाँ है जब मैं आपके साथ हूँ। साथियों राजस्थान की चित्रकला को लेकर प्राचीनतम यदि आदि मानव जो अपने चित्र खोज करते थे या आदि मानव जो चित्र बनाया करते थे, उन सब की भी खोज हुई। और उन चित्रों के बारे में कुछ जगह है जहां से अपने को पता चला। जैसे कि आपने आलनिया के बारे में सुना होगा। आलनिया कोटा दर्रा ये पड़ता है, बेराट जयपुर में है और दर भरतपुर में। ये वो जगह है जहां पर आदि मानव के द्वारा प्रारंभिक चित्र जो बनाए जाते थे, शिलाश्र चित्र पत्थर वगैरह पे, वो उनकी जानकारी प्राप्त होती है। साथियों इसके अलावा वीएस वाकणकर हुए 1953 में एक बात बताते हैं। ये कहते हैं कि कुछ शिलाश्रय थे, उनकी खोज वगैरह की और उनमें कुछ जगह चुनी उन्होंने। चंबल घाटी, दर्रा, कोटा, काली सिंध, झालावाड़, माउंट आबू, सिरोही, ईडर, गुजरात, ये जगह चुनी और यहां पर खोज करके इस तरह से इन्होंने वीएस वाकणकर ने भी पेंटिंग्स पे काफी बातचीत की। हमें एक चित्रित ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है, 10 विकालिक सूत्र चूर्णी के बारे में मिलती है और जैसलमेर के भंडार से अपने को प्राप्त होती है। तो साथियों कुछ बेसिक बातें, कुछ थोड़ी सी बात और बताता हूं, फिर अपने आगे बढ़ेंगे शानदार तरीके से। राजस्थानी चित्रकला की जन्म भूमि मेवाड़ मानी जाती है, यानी मेदपाट को चित्रकला की जन्मभूमि बताया जाता है। अजंता से प्रभावित है मेदपाट। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये हमारे राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। एक वो सूपसना चरियम के नाम से एक वो ग्रंथ है आपका, ये चरियम वाला, ये भी इससे काफी पुराना है। तेज सिंह के काल का बताया जाता है। तेज सिंह के काल का तो ये है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये चित्रित ग्रंथ है और वो जो बता रहा हूं दूसरा वो आपका ताम्रपत्र पर है। अब कहते हैं राजस्थान की चित्रकला शैली किससे प्रभावित है? जैन शैली से प्रभावित है, गुजरात शैली से प्रभावित है, अपभ्रंश शैली से प्रभावित है। 1526 के बाद मुगल काल यहां शुरू हो जाता है अपने यहां, और अकबर के समय यहां राजपूतों के साथ में इनके गठबंधन स्टार्ट हो जाते हैं, मित्र व्यवहार बढ़ने लग जाते हैं और शादी वगैरह इनकी होने लग जाती है। तब साथियों यहां राजस्थानी चित्रकला पर, खासकर ढूंढाड़ पर मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा। सब जगह पड़ा मुगलों का, लेकिन साथियों इसमें से आमेर पर विशेष प्रभाव पड़ा था। और फिर बात करते हैं कुछ और आए। अब देखो वैज्ञानिक विभाजन किया गया, राजस्थान की चित्रकला पर वैज्ञानिक विभाजन किया और वैज्ञानिक विभाजन सबसे पहले 1916 के अंदर हुआ। और ये आनंद कुमार स्वामी नाम से व्यक्ति है, इन्होंने राजपूत पेंटिंग्स नामक बुक लिखी थी 1916 में। उसके अंदर सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया गया। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, बड़ी तकड़ी बात है। कुछ इसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ इसके अंदर मतभेद वाली बात है। कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवेल, इन्होंने इसे राजपूत पेंटिंग्स कहा है। किसको? इसको, यानी ये जो है ना राजपूत पेंटिंग्स जो है आपकी, जो राजस्थानी चित्रकला जो है, राजस्थान की चित्रकला को राजपूत पेंटिंग्स कहने का काम कुमार स्वामी ने, ओसी गांगुली ने और हेवेल ने कहा है। फिर कौन है? W.H. ब्राउन ने अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा है। अरे एक आदमी सब पे रायता फैला रहा है बुरी तरह से। राय कृष्ण दास ने इसे सभी मतों का खंडन किया। बोले बकवास मार रहे हैं, कुछ नहीं, सब अलग अलग बातें, बोले कुछ नहीं है ऐसा, ये सब अलग अलग बातें हैं सबकी, ऐसे एक कैसे अलग अलग खंडन कर रहा है सबके मतों का ये आदमी। अब देखो, अब मैं आपको दो बातें और तगड़ी बताता हूं, सुनना जरा। अब बात यह है, कुछ व्यक्ति है जिन्होंने अलग अलग चित्रकला पर प्रभाव डाला है, चित्र शैली पर प्रभाव डाला है। मेवाड़ वाली पर है, किशनगढ़ वाली पर है, बूंदी कोटा वाली पर है। कौन व्यक्ति है जो उन पे विशेष प्रभाव डाल रहा है? तो देखिए, मेवाड़ शैली पर विशेष प्रभाव डालने का काम मोतीचंद ने किया, श्रीधर अधारे ने किया, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ ने किया, और किशनगढ़ शैली पर ये एरिक डिकिसंस ने किया और डॉक्टर फयाज अली ने किया। और बूंदी कोटा में यह प्रभाव सर्वश्री प्रमोद चंद ने किया, W.G. आर्चर ने किया, महाराज ब्रजेंद्र सिंह ने किया। तो साथियों किसने किस पर प्रभाव डाला? सिद्ध स्तर पर आप यहां पर मोटा मोटी रूप से
देख सकते हो और आपके सामने क्लियर है। अब आपके सामने साथियों राजस्थान की चित्रकला का एक विभाजन है, सांस्कृतिक आधार पर है और भौगोलिक आधार पर किया गया है। स्कूल्स भी बनाए जाते हैं साथियों। यदि आप राजपूत पेंटिंग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो आपको पेंटिंग्स के स्कूल्स पढ़ने पड़ेंगे। साथियों मैं चित्रकला शैली का विभाजन आपको ये आधार है भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर। अब इसमें कुछ अपन लोग काम की बात देखते हैं। देखो मैं यहां पर इस पेंटिंग्स को जो बांट रहा हूं वो 4 भागों में बांट रहा हूं। क्षेत्रीय आधार पर देखा जाए तो 4 भाग कौन से मोटे स्तर पर हो जाएंगे। इसमें से एक तो है आपके पास में मेवाड़, दूसरा है आपके पास में मारवाड़, और तीसरा है आपके पास आड़ोती, और चौथा है आपके पास ढूंढाड़। इस तरीके से साथियों 4 आपके पास पॉइंट बनते हैं, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। देखो काम की बात, सीधा एक प्रश्न पूछा गया था, चावंड शैली का संबंध किस मुख्य शैली के साथ में है? तो चावंड शैली का संबंध मेवाड़ के साथ में है। अब देवगढ़ है, देवगढ़ राजसमंद और अजमेर के बॉर्डर पे पड़ता है बिल्कुल ही, तो सीधा पूछ ले गया देवगढ़ शैली का संबंध किससे है? तो मेवाड़ शैली से है। लेकिन साथियों सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने का काम किशनगढ़ शैली करती है। अब किशनगढ़ की लोकेशन देखो तो बिल्कुल जयपुर के पास में, जयपुर से मात्र 90 किलोमीटर पड़ता है किशनगढ़। अब शैली किसके अंदर आता है? किशनगढ़ मारवाड़ शैली के अंदर आता है। एक ध्यान रखने की बात है, किशनगढ़ इसकी उपशैली है, मारवाड़ की उपशैली है, क्योंकि मारवाड़ में राठौड़ थे, बीकानेर में राठौड़ गए, नागौर में राठौड़ गए, मेड़ता में राठौड़ गए, दुद्धा राठौड़ जो हुए, सब जगह राठौड़ गए, किशनगढ़ में भी राठौड़ थे। तो इस तरह से तो आपको शैलियों का विशेष रूप से इनके प्रभाव को देखना होगा। अब देखो यहां पर बड़ी काम की बात, मेवाड़ के अंतर्गत कौन सी शैली आएगी? सब के आगे शैली शब्द लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो साथियों मेवाड़ शैली के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उदयपुर शैली है, चावंड शैली है, देवगढ़ शैली है, नाथद्वारा शैली है। कुछ मैं आपको उपशैलियों के बारे में चर्चा करके बता रहा हूं। उपशैली में बन्नेड़ा शैली है, बागोर शैली है, बेंगू शैली है। इस तरह से आप यहां पर देख रहे हो ये सारी शैली मेवाड़ के अंतर्गत साथियों कवर हो रही है, कुछ उपशैली के रूप में कवर हो रही है, कुछ मुख्य शैली के रूप में कवर हो रही है। तो इस तरह से दोनों को आप यहां पर देख के काम चला सकते हो बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हो मारवाड़। मारवाड़ में सबसे पहले आपका जोधपुर शैली है, बीकानेर शैली है, किशनगढ़ शैली है, अजमेर शैली है, नागौर शैली है, सिरोही शैली है, जैसलमेर शैली है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखोगे, यहां उपशैली की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले गाणेराव नागौर का एरिया आप जानते ही हो, रिया 2 है, छोटी रिया, बड़ी रिया, रिया दुर्ग है, मालदेव ने बनाया था, सब जानते हैं। साथियों मारवाड़ के अंदर ही भिनाए आता है आपका, भिनाए जो ब्यावर के पास में पड़ता है। भिनाए की होली बहुत फेमस रही हुई है, भिनाए की होली पर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों भिनाए उपशैली किसकी है? साथियों ठिकाने हुआ करते थे, छोटे छोटे ठिकाने होते थे उस समय। ये सबसे छोटा यदि किसी भी कोई मैटर बनता है या छोटा सबसे कंटेंट जिसके ऊपर आता है तो साथियों आप लोग यहां पर देखेंगे तो वो होगा हमारा हाड़ौती शैली। अब आप लोग देख रहे हो हाड़ौती शैली, इसके अंदर 3 बिंदु ध्यान रखोगे, कोटा है, बूंदी है और इसके बाद झालावाड़ है। तो हाड़ौती शैली को ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना है, बिल्कुल सामान्य है। लेकिन ढूंढाड़ शैली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कैसे जरा देखो। ढूंढाड़ शैली में सबसे पहले आपके पास में है आमेर, आमेर के बाद आपके पास है जयपुर शैली, और जयपुर शैली के बाद आपके पास है शेखावाटी शैली, और शेखावाटी के बाद आपके पास है अलवर शैली, और अलवर शैली के बाद फिर आपके पास पॉइंट बनता है वह उनियारा शैली। ये साथियों ढूंढाड़ की प्रमुख शैलियां हैं। अब देखो उनियारा कंफ्यूज करेगा, आप सोचोगे उनियारा नाम का स्थान कवर क्षेत्रीय हिसाब से हाड़ौती को कवर कर रहा है। उनियारा हाड़ौती के टच में लगता है बिल्कुल, लेकिन कंफ्यूज करने का बिंदु है, पर आपको होना नहीं है और मेरा विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं हो सकता है। उनियारा मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आपको बता देता हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा दो भले ही, पेपर में पड़ेगा। ये उनियारा शैली का संबंध किससे है? ढूंढाड़ शैली के साथ में है। उनियारा टोंक, उनियारा शैली का संबंध किसके साथ? ढूंढाड़ शैली के साथ में है। इसकी कुछ उपशैली है, जैसे इसरदा सवाई माधोपुर में पड़ता है, बनास नदी के ऊपर स्थित है, इसरदा बांध के लिए भी जाना जाता है। साथियों सामोद उपशैली ढूंढाड़ की उपशैली है, और सामोद वीर हनुमान जी के लिए जाना जाता है। साथियों राजस्थान का चौथा रोपवे भी यहां चालू हुआ था, और सामोद मोस्ट इंपोर्टेंट है। भूल भुलैया जैसी कई मूवी वगैरह शूट हो रखी है,
शाहपुरा। शाहपुरा 2 है। एक शाहपुरा फट चित्रांकन के लिए फेमस है, भिलवाड़ा वाला, लेकिन ये शाहपुरा आपका नया कोटपुतली वाला शाहपुरा तो साथियों याद रखना है उपशैली, ढूंढाड़ की उपशैली है। तो ये छोटा सा एक विभाजन था। ऑलमोस्ट बड़े बड़े जितने पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट्स हमारे इसके अंदर अच्छे तरीके से कवर हुए। साथियों आधार सीरीज खूब रंग ला रही है। अब आप मुझे बताओ टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हो? आप तो टॉपिक बताओ, टॉपिक पढ़ना क्या है? टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास। हम आधार सीरीज में यही कवर करते हैं साथियों, मजा आ जाएगा। शानदार वाली 10 मिनट की आधार सीरीज धूम मचाएगी, बहुत तगड़ी वाली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक में नए होश और जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।